जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज का कल के हम प्रश्न यानी कल के वीडियो में हम लोग प्रश्न देखे थे जो आज सुबह अपलोड हुई। उसमें हम लोग देखे थे प्रश्न नंबर 27 तक। 2021 का पेपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। तो सात्विक में रोमांच, कंप और प्रलय आते हैं, विषाद नहीं होता है। अर्थात यहाँ सी विकल्प सही होगा। अब इसके और हैं, सात्विक अनुभाव में होता है कंप यानी बेपथु कहते हैं। वैवर्ण्य होता है यानी चेहरे का लाल पीला होना। अश्रु और प्रलय स्वरभंग, रोमांच और स्वेद, स्तब्ध भी होता है। भारतेंद्र, अगला प्रश्न, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष रहा। तो ये है 1885 यानी सी विकल्प सही है। रुक जाइए, इसको देखना, 90 में हुआ है, 85 में उनकी मृत्यु हो जाती है, 90 में होता है यानी बी विकल्प सही है। उनकी मृत्यु 85 में होती है, 90 में इस रचना का प्रकाशन होता है। ये आधुनिक युग के प्रथम रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यहाँ है नदी कोस भर टेढ़ी का संस्कृत होगा नदी क्रोशम कोटिला। अवध शिला, अगला प्रश्न है, अवध शिला पर था गुरु का भार, तिल तिल काट रही थी दृगजाल धार, पंक्ति में कौन सा छंद है। शायद ये भी हम लोग प्रश्न देख चुके थे, लेकिन चलिए इसमें दोबारा भी देख लेते हैं। यानी इसमें बी विकल्प सही है। क्या है? वैरवे। वैरवे की पहचान क्या है? तो मात्रा हम देख लेंगे। प्रथम और विषम चरणों में क्या होती है? मैं प्रथम और तृतीया में, प्रथम और तीसरे में, यानी विषम चरण में क्या होते हैं? 12 मात्राएं होती हैं। और सम चरण यानी 2 और 4 में क्या होता है? तो 7 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनकी यहाँ उत्सव रूप में विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन है, ये विकल्प सही होगा। ये हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने संस्कृत, अवहट और मैथिली में कविताएं लिखी हैं। कौन? विद्यापति। यानी इनको मैथिली भाषा का कोकिल भी कहा जाता है। अगला है, साखी शब्द दोहरा कही कहानी उपखान, भगत निरूपही भगत कली, निंदहि वेद पुराण, उपयुक्त पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये है तुलसी दास की। ये पंक्ति दोहावली से ली गई है। किससे ली गई है? दोहावली से। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये है 33 का ए नेही नागरीदास की है। 34 प्रश्न है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो 33 का ये होगा, 34 है, 34 का डी बच्चन सिंह का है। यानी उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य पर मोटापा। मोटापा उपन्यास को गरिमा कम करता है। यहाँ दिया है, अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। तो ये होगा हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। अर्थात 35 का बी सही होगा। अब यहाँ दिया है प्रश्न नंबर 36, दिया है शयन में संधि है, स्वर संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, गुण स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि
है तो स्वर संधि, अभी इनमें से कौन सी स्वर संधि होगी? तो आप जानते हैं जहाँ ई और ओ का निर्माण हो वहाँ पे क्या होता है? गुण संधि होती है। यहाँ अयन का निर्माण हुआ है अर्थात अयादि स्वर संधि होगा, यानी इसका संधि विच्छेद होता है इसे नहीं, सी धन अन्न, यानी ए और य और मिल कर के क्या बन गए हैं? तो य बन गया है। तो यहाँ अयादि संधि होगा। अगला प्रश्न नंबर 37 है, थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो ये क्या है? बी विकल्प होगा राउरवेली। राउरवेली ये जो है कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन हुआ है। नक्शिक वर्ण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग इसी ग्रंथ में किया गया था, यानी राउरवेली में, अर्थात राजकुल का विलास होता है ये। अगला है झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो बी होगा माता प्रसाद का। ये छुआछूत जैसे सामाजिक बुराइयों का इनके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। इस प्रभाव इनके साहित्य के दर्शन में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है ज्ञानचंद्र जैन कृति कथाशेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? यानी प्रश्न नंबर 39 का बी विकल्प होगा अमृतलाल नागर। कथाशेष ज्ञानचंद्र द्वारा रचित जीवनी है, इसमें अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है। इसकी रचना लगभग कब की गई है? तो 1999 में की गई थी। प्रश्न नंबर 40 है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ जगत और जहान ये पुनरुक्ति है। क्या होगा? बी विकल्प होगा पुनरुक्ति। यानी जहाँ जगत है और जहान का अर्थ संसार ही होता है, यानी एक ही अर्थ निकलते हैं और 2 शब्द हों तो वहाँ पे क्या होता है? पुनरुक्ति काव्य दोष कहलाता है। अगला है प्रश्न 41, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर के रूप में छपा था। अगला प्रश्न है खुली आँखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं प्रश्न नंबर 42 की मरुधर मृदुल। कौन है? मरुधर मृदुल, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। ये रचना क्या है? यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। इनकी ये जो कृति है उन्हें वर्ष 1905 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैंने प्रश्न बन सकता है कि मृदुधर को किस रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था? तो खुली आँखों का सपना। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ जो है कि सी विकल्प सही होगा। सेतु जो है कि स्त्री पुल्लिंग शब्द है, अन्य बाकी जो हैं वाय, रेणु और रज्जु इसका होता है। अगर जो पहचान करना है तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में क्रिया लगा दिया जाए तो स्त्रीलिंग की पहचान हो जाती है, और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके पहले विशेषण लगा लिया जाता है तो उससे भी क्या होता है? क्रिया यानी इस लिंग की पहचान की जा सकती है। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो प्रश्न नंबर 44 का बी होगा शिवपूजन सहाय।
शिवपूजन सहाय ये क्या है? संस्मरणात्मक रचना है। यह 1965 में प्रकाशित हुई थी। 1965 में प्रकाशित हुई थी। यह घटना किसी घटना माने यह घटना व्यक्ति वस्तु का स्मृति के आधार पर किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? संस्मरण। ये स्मृति मतलब याद में, जो उसके मस्तिष्क में यादें ताज हैं उससे जो रचना रचता है उसको संस्मरणात्मक कहते हैं। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीनों से भिन्न है? मर्दहिया, मणिकर्णिका, कितने धूप में कितनी बार, वृक्ष की छाया में। तो यहाँ 45 का डी सही होगा। वट की छाया में वट वृक्ष की छाया में क्या है? जीवनी है। यह भी जीवनी जो है कि अमृतलाल नागर यानी कुतुब नागर की स्मृति में सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। अन्य सभी क्या हैं? आत्मकथाएं हैं। मुर्दहिया, मणिकर्णिका और कितनी धूप में कितनी वार, ये सब क्या हैं? आत्मकथा हैं। अब यहाँ है प्रश्न, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन क्या है? 46 का डी होगा, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने कहा है कि कबीर और तुलसी की जो भाषा है एक मिशन के तहत लिख रहे थे। अगला प्रश्न है 47, हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। तो 47 का डी होगा, गणपत चंद्र गुप्त। ये इनका अपनी पहचान है आलोचना में, आलोचनात्मक माने जाते हैं। अब यहाँ है प्रश्न, गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेटिव एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 48 में यहाँ दूसरा संस्करण जो होता है 1871 में प्रकाशित होता है। इसमें 3 खंडों में बांटा गया तथा पर्याप्त संशोधन भी किया गया है। पृष्ठ पर चलते हैं और यहीं तक आज सीमित रहेंगे। 75 प्रश्न तक हम लोग चलेंगे। 75 के बाद अगले 125 तक अगले वीडियो में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो घोष कौन सा है? ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डी विकल्प सही है। ह क्या है? घोष और महाप्राण दोनों पाया जाता है। जिन ध्वनियों में घोष क्या होता है, इसके द्वारा हम लोग सब महाप्राण क्या होता है। जिन ध्वनियों में क्या होता है? उच्चारण मुख से अधिक वायु निकलती है, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण ध्वनि कहते हैं। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है? तो अर्थ की दृष्टि से अव है, अप है, दूर है और परि है। तो यहाँ 50 का सी सही होगा। अर्थ की दृष्टि से ये अलग है इन दोनों से, तीनों से। पर उपसर्ग जो है कि तीनों से क्या है? भिन्न है। अप, अव, अव और दूर उपसर्ग हीनता बोधक हैं, जबकि पर क्या होता है? हीनता बोधक नहीं है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? यानी निम्बाचार्य या शंकराचार्य या माधवाचार्य या रामानुजाचार्य। तो कौन हैं? तो यहाँ ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म संप्रदाय के हैं माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य, यानी सी विकल्प सही है। बीणा पाणी में समास है, तो बीणा पाणी में समास आपका होगा सी विकल्प बहुव्रीहि समास। इसका बहु विग्रह करने पर तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। वहाँ पे क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है।
यानी इसका विग्रह हम करेंगे तो हमें मिलेगा वीणा है पाणी, यानी वीणा है पाणी में अर्थात हाथ में, तो कौन किसके हाथ में है, तो सरस्वती के हाथ में है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्न नंबर 53 है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, तो इसके लिए क्या होगा, डी होगा, प्रत्यागत। तुलसी गंग दुबौ भई सुकवियन के सरदार, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसका है, भिखारीदास, ब्रजनाथ या रामचंद्र शुक्ल या राजकुमार वर्मा। तो रचना से तो लगता है कि ये क्या हैं, भिखारी दास ही होंगे। तो ये भिखारी दास है, ये पंक्ति किसकी है, भिखारी दास की है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश ए हिंदुस्तानी के लेखक हैं, तो 55 का सी होगा, जॉर्ज गिलक्राइस्ट, जॉर्ज गिलक्राइस्ट इसके लेखक हैं। ये हिंदुस्तानी भाषा के व्याकरण से जुड़ा है। इसमें क्या लिखा गया है, हिंदी भाषा का या हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण से जुड़ा है। इसकी लिपि भी क्या है, देवनागरिक लिपि में पहला मुद्रित प्रकाशन था। ये भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले मुद्रित प्रकाशन कौन था, तो ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। प्रश्न नंबर 56 दिया है, हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, पद्मावत से, रामचरितमानस से, कबीर परिचय या बीजक से। तो ये 56 का सी होगा, कबीर परिचय से। ये क्या है, चौपाई कबीर परिचय से ली गई है। यह अनंत दास द्वारा लिखित है, यानी इसके रचनाकार कौन हैं, अनंत दास, अनंत दास। कबीर परिचय के रचनाकार कौन हैं, अनंत दास। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी या उदय प्रकाश। तो 57 का सी होगा, राजेश जोशी। यह काव्य कृति रचना है। इनके द्वारा लिखी अन्य कृतियाँ दो पंक्तियों के बीच है, जिद है, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी आदि। इन्हें वर्ष 2002 में दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह पर साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला था। अगला है 58 में असत्य क्या है। प्रश्न नंबर 58 में असत्य क्या है। तो 58 में देख लीजिए, डी विकल्प जो है असत्य है। रक्षाबंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी है, ये क्या है, गलत है। यह रक्षाबंधन जो है विश्वंभर नाथ शर्मा, विश्वंभर नाथ कौशिक की रचना है। यह एक क्या है, कहानी है। कहानी तो लिखा ही है, कहानी है। ये कहानी का वर्ष था 1913 में प्रकाशित किया गया था। रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी का क्या है, हरि कृष्ण प्रेमी का भी रक्षाबंधन है, लेकिन वह है नाटक। यहाँ कहानी लिखा है, तो ये विश्वंभर नाथ कौशिक का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा को योगिनी का नहीं बल्कि योगी का। तो ये है पुतलिपा, जो 84 सिद्धों की परंपरा की योगी का नाम है पुतलिपा। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं कालिदास, शूद्रक, विशाखा दत्त या भास हैं।
तो इसमें कौन से होंगे? तो इसका डी विकल्प सही है, भास। भास जो हैं महाकवि संस्कृत के प्रथम नाटककार माने जाते हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं स्वप्नवास दत्ता, प्रगति, यौगंधरायण और दरिद्र चारुदत्त, बालचरित्र, दूत वाक्य, कर्णभार आदि। याद है निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो जहाँ तक हम लोग पढ़े होंगे, पवर्ग जो होता है क्या होता है? ओष्ठ होता है, अर्थात सी क्या होगा? ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है, बल्कि ये क्या है? दंत ध्वनि है। यानी त थ द ध न, तवर्ग जो होता है दंतक होता है, तो ये क्या है? दंती ध्वनि है। दिया है अगला प्रश्न, गोस्वामी विट्ठलनाथ अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है? तो 62 का उत्तर होगा 1556, सॉरी 65 है, 1565, यानी डी विकल्प सही है। ये अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप कवि जो है क्या है? 8 कवियों का समूह है। अष्टछाप में कवियों ने विभिन्न पद और कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति लीलाओं का गुणगान किया। अष्टछाप में कवियों में कौन कौन हैं? तो कुंभन दास हैं, कुंभन सूरदास हैं, कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं, गोविंद स्वामी हैं, 2 स्वामी हैं, गोस्वामी क्षितिज स्वामी और नंददास तथा चतुर्भुज दास। यानी 2 स्वामियों को याद रखना है, गोस्वामी अरे गोविंद स्वामी और क्षितिज स्वामी। बाकी सब कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास शामिल हैं। यहाँ लिख पर थे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसी अनिर्मित पथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देव। सर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, जो भी हो, भवानी प्रसाद। तो ये प्रश्न नंबर 63 का उत्तर होगा बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। यह काव्य जो है इनके द्वारा लिखा गया। अन्य काव्य संग्रह दिया गया है, काठ की घंटी, बांस के पुल, एक सोनी नाव, एक सोनी नाव। आपको अगर जो लिखना हो तो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हैं। गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जल की दर्द, जंगल का दर्द है, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि। यहाँ पे दिया है द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। तो प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? तो द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में एक नगड़ और 2 भगड़ होते हैं तथा एक रगड़ के रूप में 12 वर्ण होते हैं। तो देखिए, एक नगड़, 2 भगड़ और एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो जहाँ ख आपको दिखाई दे उसको आप लगा सकते हैं क्या? तद्भव। इसका क्या होता है? पंख का पक्ष होता है, क्योंकि ये क्या है? तद्भव है। कार्य है, देव है और रात्रि है, ये क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो इसका होगा 66 का ए। 66 का ये है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से निबंध लिखा गया है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जो कि एक महान हिंदी के साहित्यकार हैं, पत्रकार और युग प्रवर्तक हैं। इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग प्रारंभ होता है जब ये आते हैं हिंदी साहित्य में। द्विवेदी युग को सुधारवादी युग भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सुधार किए व्याकरण संबंधी। अगला प्रश्न है 67 चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो चेहरे ये अनेक एक डी है उपेंद्रनाथ अस्क का, उपेंद्रनाथ अस्क का चेहरे अनेक उनकी आत्मकथा है। ये क्या है? एक आत्मकथा दिया ही है। ये जो है कि उर्दू के सफल लेखक भी माने जाते हैं। उपेंद्रनाथ साहित्य की सभी विधाओं में रचना की है, लेकिन उनकी प्रमुख पहचान किसमें है? कथाकार में है। किसमें है? कथाकार में है। नमः शब्द के युग में विभक्ति होगी 68 का डी। क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति। जैसे नमः शब्द में चतुर्थी विभक्ति, जैसे शिवाय नमः, गुरुवाय नमः, कृष्णाय नमः इत्यादि इसके उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है दिया है, तो इसमें आपका डी विकल्प होगा, जो है कि मृदुला गर्ग का दिया है एक जमीन अपनी। सुमेलित नहीं है। तो एक जमीन अपनी जो है कि किसका है? चित्रा मुदगल की है। किसकी रचना है? तो चित्रा मुदगल की रचना है। यह मृदुला गर्ग की रचना नहीं है। चित्रा मुदगला क्या है? वरिष्ठ हिंदी की लेखिका है, माने वरिष्ठ कथा लेखिका हैं। 2018 में इन्हें हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है कि पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है 70 मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी है चंद्रकिशोर जायसवाल की, चंद्रकिशोर जायसवाल की है, या रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता या संजीव की है? तो किसकी है? तो यहाँ 70 का ये है चंद्रकिशोर जायसवाल की है। चंद्रकिशोर जायसवाल यह समकालीन कथाकारों में से एक हैं, जिन्होंने लेखन में ग्रामीण जनजीवन का समावेश किया है। तो मर गया दीपानाथ एक ऐसे समझ लीजिए आंचलिक कहानी यानी ग्रामीण आधारित कहानी है। प्रश्न नंबर 71 दिया है विखंडनवाद का जनक माना जाता है रूसो को, देरिदा को, या सस्यूर को या रिचर्ड को? तो यहाँ प्रश्न नंबर 71 का बी विकल्प होगा। क्या होगा? तो देरिदा को माना जाता है। विखंडन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाठ की गहराई में ऐसे अर्थों तक पहुंचा जा सकता है जो गौण बना दिए गए हैं, अतः यहाँ विकल्प भी सही है। पद्मावत का बंगला अनुवाद किस किया था? मगन ठाकुर, आलोज्वाला, सुजाउद्दौला या नसरुद्दीन हुसैन? तो 72 का आपका बी होगा आलो उजाला। पद्मावत का बंगला का अनुवाद किया है इन्होंने 17वीं शताब्दी में शाहजहां के समय की बांग्ला भाषा का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 73 है संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो यहाँ सी विकल्प होगा भवभूति। भवभूति ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। 74 और 75वां प्रश्न अंतिम प्रश्न, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न होंगे। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने की श्रेणी है।
तो 74 का बी विकल्प होगा भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार वही क्रम में लिखा गया जिसे भारत भारती का समय है 1912, साकेत की का समय है 1931, यशोधरा का है 1933 और जय भारत का है 1952। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की हैं। किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और अंतिम प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। डी विकल्प सही है। इसके 7 अंक हैं। अंक अगर जो पूछ दे तो कितने अंक हैं? 7 अंक हैं, जिसमें श्लोकों की संख्या है 196। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका है? कालिदास की रचना है। 7 अंक हैं, 24 छंद हैं और 196 श्लोक हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जितने अब वॉइसेस चल रही उतना लाइक नहीं मिल रहा है, अब थोड़ा लाइक करें, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे।